नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, शनि यदि मेष राशि में होगा तो उसके मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मंगल, बुध और शुक्र और गुरु यदि अलग-अलग राशि में होंगे, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि मेष राशि में होगा, तो इसके जो परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़्यादा आवश्यक है, मेष राशि के बारे में और शनि के बारे में। मेष राशि के बारे में संक्षिप्त रूप से अगर जाना जाए, तो ये जो मेष राशि है, वो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली राशि है। पुरुष राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। सबसे ज़्यादा एक्टिव राशि है, संपूर्ण पुरुष राशि है। मतलब पुरुषों में जो भी गुणधर्म हम प्रमुख रूप से देखते हैं, वो सभी जो बातें हैं, वो मेष राशि में देखी जा सकती है। काफ़ी एक्टिव राशि होती है, उनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, सोच थोड़ी कम होती है, लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी किसी से नहीं डरते जो मेष राशि के व्यक्ति होते हैं वो, या फिर मेष राशि जो है। अब शनि के बारे में कहा जाए तो शनि का जो रंग रूप है वो पूरी तरह से अलग है मेष राशि से। शनि जो है वो धीर गंभीर है और शांत स्वरूप संत गति से चलने वाला ग्रह है और काफी ज्यादा सूझबूझ इस ग्रह में देखी जाती है। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं जो शनि ओरिएंटेड जो व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार इनमें एक मैच्योरिटी देखी जाती है और अपने आप मतलब इनके लाइफ जीने का अपना एक शेड्यूल रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से लाइफ जी जाए। तो ये जो बातें हैं वो शनि में नॉर्मली देखी जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि में शनि हो, तो सबसे पहले कोई भी ग्रह किसी भी राशि में आता है, तो उस राशि में वो ग्रह शुभ फलदायी है भी या नहीं, ये देखना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मेष राशि के शनि के बारे में अगर कहा जाए, तो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल और शनि जो है, वो शत्रु ग्रह है, मतलब नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो मेष राशि में जो शनि है, वो नॉर्मली नेगेटिव जो गुणधर्म है, वो देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में संपूर्णतः नेगेटिव नहीं होता। उसके कई जो गुणधर्म होते हैं, वो देखे जाने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे ही मेष राशि में यदि शनि जाता है, तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो आपकी कुंडली में कैसा है? मतलब नॉर्मली प्रैक्टिकल अगर इसका एग्ज़ाम्पल लिया जाए, तो अगर आप किसी के घर पर मेहमान जाते हैं, तो मेहमान नवाज़ी होती है, वो किस तरह से होती है? वो डिपेंड करता है कि जिसके घर पर आप जाते हो उसका आर्थिक स्तर क्या है या फिर उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार की है। तो यही जो बात है वो ग्रहों के बारे में भी देखी जा सकती है। जैसे कि यदि शनि मेष राशि में जाता है, तो वो शत्रु राशि में जाता है और इसी दरमियान यदि मंगल भी यदि शत्रु राशि में होगा, मतलब मंगल कुंडली में अन्य किसी राशि में होगा, जैसे कि यदि मंगल मिथुन राशि में होगा या फिर कन्या राशि में होगा, कर्क राशि में होगा, उसी प्रकार यदि जो मंगल है वो मकर राशि में या फिर मीन राशि में होगा, तो जो मंगल के जो मिलने वा या फिर शनि के जो मिलने वाले परिणाम हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। उसी प्रकार शनि यदि मंगल के साथ मेष राशि में भी होगा, तो भी उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो वो किस प्रकार के हो सकते हैं? यदि मेष राशि में शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकते हैं। उसी प्रकार अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना, उसी प्रकार कायदे में चलने वाले होते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो कायदे में बहुत इतने ज़्यादा चलते हैं कि बहुत ज़्यादा उनसे बर्ताव करना भी करीबन कठिन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और अपने बातों पर अड़े हुए रहते हैं। मतलब प्रैक्टिकल जो बातें होती हैं, उससे वो ज़्यादा नहीं ये करते। उनको जो भी बात मन में लाती है, उसी प्रकार से वो आगे चलने वाले होते हैं। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मेष राशि में जो शनि होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। अब यहाँ पर जो दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये जो मैंने बात कही वो कितनी सही हो सकती है। देखिए, शनि जो ग्रह है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब जैसे कि बुध, मंगल या फिर शुक्र जो है वो फास्ट मूविंग या फिर चंद्रमा और रवि, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। लेकिन जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब शनि एक राशि में करीबन 2.5 साल तक रहता है। तो वैसे भी लॉजिकली आप सोचो, तो 2.5 साल में मेष राशि का शनि कई करोड़ों व्यक्तियों के कुंडली में आप देखे होंगे या फिर देख, तो हर एक के बारे में ऐसे
जो परिणाम है वो हो सकते हैं नहीं। इसके पीछे आपको लॉजिक लगाना होगा कि पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, लगन कौन-सा है? कुंडली का जो लगन है वो कौन-सा है? वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके आधार पर ही जो ग्रह है वो शुभ फलदायी है भी या नहीं, वो देखा जा सकता है। जैसे कि अगर मेष लग्न की अगर कुंडली है, तो जो शनि है वो आपका दशमेश या फिर लाभेश होता है। दशमेश, लाभेश यदि लगन में है मतलब मेष राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी इनमें देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। उसी प्रकार बोन से रिलेटेड भी थोड़े छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो शनि है, वो कौन से नक्षत्र में है, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए, तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ये 3 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो सिविल सर्विसेज में जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, या फिर यूनिफ़ॉर्म ड्यूटीज़ है, उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो जा सकते हैं। उसी प्रकार कॉम्पिटिटिव नेचर इनमें देखा जा सकता है। यदि भरणी नक्षत्र में यदि शनि होगा, तो वो ज़्यादा शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा, खास करके करियर से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। उसी प्रकार पिता का सुख मिलना थोड़ा-सा कम हो सकता है। कृत्तिका नक्षत्र में यदि शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। उसी प्रकार उनके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके जीवन में उनका सुख कम मिलना या फिर उनके जीवन में कोई अलग प्रकार की घटना हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो शनि है वो कौन से लग्न में है, कौन से राशि में है या कौन से नक्षत्र में है, वो देख लेना ज़्यादा आवश्यक है। अगर वृषभ लग्न होगा, तो जैसे कि अभी हमने मेष लग्न के बारे में कहा, तो यदि वृषभ लग्न होगा, तो वृषभ लग्न के लिए जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका भाग्येश और दशमेश कहलाता है। तो ऐसा यदि जो शनि है वो यदि व्यय भाव में मतलब मेष राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, खास करके उसी वक़्त मंगल भी आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छा होगा, मतलब मित्र राशि में होगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो उनका परदेश गमन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े से भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, पुराण मतवादी हो सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी जैसे मैंने कहा कि जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं, परदेश गमन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर भी यदि जो शनि है, वो यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो पिता का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपका मिथुन लगन है, तो यदि आपका मिथुन लगन है, तो ये जो शनि है, वह आपका अष्टमेश और लाभेश होता है। और ऐसा यदि शनि आपके लाभ भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ ज़्यादा सामने आ सकती है, और कई दिनों तक चलने वाली स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, वो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। इसी यहाँ पर भी शनि यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, मतलब मिथुन लगन है और कृत्तिका नक्षत्र में यदि शनि यदि आपका अष्टम भाव या फिर आपके भाग्य भाव में भी होगा, तो भी आपको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार सिर दर्द या फिर सिर से रिलेटेड जो बातें हैं, मतलब हेड से रिलेटेड जो इंजरीज़ वगैरह है, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई या फिर बहन, उनका जो सुख कम मिलना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। मित्रों से या फिर फ्रेंड से थोड़ा-सा सावधान रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि कर्क आपका आपका लगन है, तो ये जो शनि है, ये शनि आपका सप्तमेश होता है या फिर सप्तमेश और अष्टमेश होता है। तो सप्तमेश, अष्टमेश यदि आपके दशम भाव में होगा, तो ईज़ी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन जहाँ पर भी आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमती। उसी प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। अब यहाँ पर शुक्र का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है, कौन से राशि नक्षत्र में है, शुक्र यदि शत्रु राशि या फिर नक्षत्र में होगा, तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। यदि आपका शनि कर्क लगन में आपके दशम भाव में मतलब मेष राशि में होगा। उसी प्रकार यह जो शनि है वो यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो फिर आपको जो मिलने वाले वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनको स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा आ सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अब ये जो कृत्तिका नक्षत्र है, मेष राशि में भी आता है और वृषभ राशि में भी आता है। तो वृषभ राशि में होगा, अगर शनि जो है वो आपके लाभ भाव में वृषभ राशि में होगा, तो जो प्रॉब्लम है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मेष राशि में यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपका सिंह लगन है, तो सिंह लगन है तो आपके लिए जो शनि है, वो शनि आपका सप्तमेश होता है। उसी प्रकार
आपका षष्ठेश भी होता है और ये जो शनि यदि आपके भाग्य भाव में होगा, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। कृत्तिका नक्षत्र में यदि ऐसा जो शनि है वो होगा, तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेंगे। स्वास्थ्य के बारे में कभी ना भी कभी कट्स, वुंड्स, कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। मामा का सुख मिलना भी यहाँ पर कम हो सकता है। अब यहाँ ये सभी बातें देखने के लिए आपको यदि मामा का जो सुख है, वो देखने के लिए आपका जो आपके कुंडली में बुध कैसा है, वो देखना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन ये अमूमन तौर पर इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है तो आपके लिए जो शनि है, वो आपका पंचमेश होता है, षष्ठेश होता है। वो यदि आपके लगन वो यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है खास करके संतान सुख में। खास करके जो महिला वर्ग है, उनके संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये जो शनि है, वो ला सकता है। यदि ऐसा जो शनि है कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो जब भी वो कंसीव करेंगे या फिर डिलीवरी के समय प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। बस आपको इस चीज़ पर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार स्वास्थ्य की जो समस्या है, वो भी थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। वैसे भी देखा जाए, तो कन्या लगन के जो भी व्यक्ति होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यू किसी न किसी प्रकार के उनको आते ही हैं। उसी प्रकार यदि आपका तुला लगन है, तो तुला लगन के लिए जो शनि होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शनि है, ये आपका चतुर्थेश है और आपका पंचमेश है। ऐसा यदि शनि आपके सप्तम भाव में होगा, मतलब मेष राशि में होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपके कुंडली मतलब आपका यदि तुला लगन है, तो मंगल जो है वो किस प्रकार का है? क्योंकि आपके कुंडली में मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके विवाह सुख के बारे में। तो यदि मंगल वीक है और आपके सप्तम भाव में यदि शनि है, तो फिर मतलब तुला लग्न होते हुए सप्तम भाव में यदि शनि है, तो प्रॉब्लम जो है आपको विवाह सुख में कंपल्सरी ये शनि देगा ही। हालाँकि ये जो शनि है आपको मिलने वाले जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में किसी न किसी वजह पर बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। सौंदर्य के मामले में, हाइट के मामले में या फिर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके मामले में या फिर फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है उसके मामले में, किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा या फिर आपको जो मिलने वाला जोड़ीदार है डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी का भी हो सकता है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्या आ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर सप्तम भाव में जो शनि है, वो शनि यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा और यदि आपके कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है, तो माँ का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार सप्तम भाव में यदि जो शनि है मेष राशि का कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो घर का सुख मिलना भी थोड़ा कम होता है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है, तो आपका जो तृतीयेश और चतुर्थेश जो है, वो शनि हो जाता है और ऐसा यदि शनि आपके षष्ठ भाव में होगा, तो भाई-बहनों का सुख जो है, वो मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। अब ये जो शनि है आपके षष्ठ भाव में जाता है, यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएँ हैं, वो ज़्यादा सामने आ सकती है। उसे जो इसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ भी आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। उसी प्रकार यदि आपका धनु लगन है, तो धनु लगन है तो आपके लिए जो शनि है वो आपका तृतीयेश होता है, आपका द्वितीयेश होता है और आपका तृतीयेश भी होता है। ऐसा यदि जो शनि है वो यदि आपके पंचम भाव में होगा, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हो जाती है, आपको विवाह सुख में या मामले में प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। भाई-बहन का सुख है उसमें भी छोटी-मोटी बातें प्रॉब्लम आ सकते हैं। भाई-बहनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र में यदि शनि आपके पंचम भाव में होगा मेष राशि में और यदि महिला की कोई कुंडली होगी, तो संतान सुख में ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। डिलीवरी के समय प्रॉब्लम आ सकती है। यदि किसी पुरुष की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो संतान के साथ उनकी जो इंटरैक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। काफ़ी दफ़ा ऐसे देखा जाता है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि जो शनि है यदि आपका मकर लगन है और मकर लगन में यदि शनि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो ये जो मकर लगन है वो आपका मतलब लगन स्वामी भी होता है, आपका द्वितीयेश भी होता है द्वितीयेश भी होता है जिसे हम धनेश कहते हैं। अब ऐसा जो शनि है, वो शनि यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो ठीक नहीं रहती। खास करके यदि चतुर्थ भाव में ये जो शनि है, वो कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो आपकी जो माताजी हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ आ सकती है या फिर माताजी के साथ, आपकी माँ के साथ आपकी जो इंटरैक्शन है,
वो ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी ये जो शनि है, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन ठीक नहीं रहेगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका कुंभ लग्न है और यदि आपके तृतीय भाव में शनि है, तो कुंभ लग्न है, तो आपका व्यय और आपका जो लग्नेश है, वो शनि होता है, वो यदि तृतीय भाव में होगा और काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में होगा, तो परदेश गमन करीबन तय होता है। किसी भी कारणवश आप परदेश गमन जा जा सकते हैं। उसके लिए आपकी कुंडली के बाकी के जो ग्रह हैं, वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ऐसा जो शनि है, वो परदेश गमन करवाता ही है। उसी प्रकार यदि मेष राशि में तृतीय भाव में यदि शनि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो भाई-बहनों के सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दे सकता है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएँ ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार अगर आपने कहीं से ऐसा यदि योग है, मतलब आपका कुंभ लग्न है और यदि आपके तृतीय भाव में मेष राशि का शनि है, तो यदि आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है, तो उसको चुकाने में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है, तो यदि आपका मीन लगन है, तो आपका लाभेश और आपका व्ययेश जो है, वो शनि होता है और यह शनि यदि द्वितीय भाव में होगा, तो द्वितीय भाव में यदि शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े-से मितभाषी होते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा सोच-विचार करेंगे। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र में यदि ऐसा शनि होगा, तो आँखों की जो समस्याएँ हैं या फिर दाँत की समस्याएँ हैं, वो ज़्यादा आ सकती है। उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में यदि कृत्तिका नक्षत्र में शनि होगा, तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपका मीन लगन और द्वितीय भाव में मेष राशि का शनि यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा या फिर किसी अन्य नक्षत्र मतलब अश्विनी या फिर भरणी नक्षत्र में भी होगा, तो भी विवाह सुख में प्रॉब्लम ये ज़्यादा दे सकता है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन और आर्थिक स्तर में भी कभी जीवन में कभी ऐसा दौर आ सकता है कि आपका जो आर्थिक स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे घट सकता है। तो इन प्रकार की जो अनुभव है, वो शनि आपको दे सकता है अलग-अलग लगन के लिए। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इसके साथ अभी हमने देखा कि अलग-अलग मतलब 12 लगन में जो शनि यदि मेष राशि में होगा, तो उसके जो परिणाम हैं, वो हमने मोटे तौर पर देखे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि शनि मेष राशि में होगा, तो मंगल आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, वो भी देख लेना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि अलग-अलग राशि में यदि मंगल होगा, तो शनि के जो मिलने वाले परिणाम हैं मेष राशि में, वो काफ़ी अलग-अलग हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर लगाए जा सकते हैं इसमें और उसके बाद ही इसके जो शनि के जो परिणाम हैं देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि की जो दैनिक गति है, वो कितनी है? देखिए हर एक ग्रह की अपनी-अपनी दैनिक गति होती है। यदि यहाँ पर शनि यदि वक्री है, तो जो भी हमने जो परिणाम हमने हमने गिनवाए, वो ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। मतलब वक्री मतलब जो शनि होता है तो शनि का पृथ्वी के और से जो अंतर होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है। तो शनि के बारे में भी हमने जो भी अभी जो गिनवाए आपको गुणधर्म, उसमें भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ज़्यादा इंटेंसली अच्छी हो या बुरी बातें थोड़ी हालाँकि जो शनि है वो मेष राशि में बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता। मतलब शनि जिस भी भाव का भवेश होगा, उसके नेगेटिव परिणाम मिलने की संभावना भी ज़्यादा ही होती है। इस शनि के साथ यदि कोई पाप ग्रह है मतलब मंगल है या फिर रवि है या फिर हर्षल नेपच्यून इस प्रकार के यदि ग्रह होंगे तो जो प्रॉब्लम है शनि जिस भी भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड उस खाने से रिलेटेड उस घर से रिलेटेड या फिर शनि जिस भाव का भावेश है उस भावेश से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के इंटेंस अनुभव आपको मिलेंगे ही ये मान के चलिए क्योंकि शनि जो है यद्यपि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है लेकिन इसके मिलने वाले जो परिणाम है वो आप देख सकते हो बाकी की जो भी बातें अभी हमने कही उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो शनि है वो नवमांश में कैसा है मतलब मेष राशि में शनि मतलब वो शत्रु राशि में जाता है। तो नवमांश में किस प्रकार का है मतलब मेष राशि में करीबन 9 नवमांश है। मेष नवमांश से लेकर धनु नवमांश तक। तो मेष से लेकर धनु नवमांश में कौन से नवमांश में ये जो शनि है वो नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है? जैसे कि मेष नवमांश या फिर कर्क नवमांश, सिंह नवमांश, कन्या नवमांश इस या फिर वृश्चिक नवमांश इसमें ये जो शनि है वो काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकता है। उस नवमांश कुंडली में उस नवमांश में शनि अन्य किसी ग्रह के साथ है, वो भी देख मिलना ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद ही आपकी कुंडली में जो प्रेडिक्शन है वो तैयार हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो हर एक लगन में जैसे अभी हमने कहा, तो उस प्रकार की जो बातें हैं, उस प्रकार के जो अनुभव है, वो मोटे तौर पर आप देख सकते हो।
आपके इस विषय पर अनुभव क्या है? आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।